1 2 3 5 6 7 8 9 10। अभी इस वक्त हम एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं टोक्यो के, और यहां पर हम आपको बता दें, कुछ लोगों को देखकर आपको लगेगा कि हो सकता है कि इनको रेडिएशन से परेशानी है। हो सकता है कुछ लोग यहां पर जो मौजूद हैं, आपको इनको देखकर लगे कि ये लोग अभी रेडिएशन के खतरे से बच रहे हैं। क्या वजह है कि हर किसी ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, बड़ा सवाल यह है कि क्या फुकुशिमा को लेकर जो रेडिएशन लीक हो रही है वो टोक्यो पहुंच चुकी है? क्या फुकुशिमा की रेडिएशन लीक टोक्यो पहुंच चुकी है? क्या उससे लोगों को खतरा है? हमारे साथ यहां पर युटाका मौजूद हैं। युटाका, हाउ आर यू? नमस्ते। युटाका, हम सबको नमस्ते कर रहे हैं। जापानी हैं और हिंदी थोड़ी बहुत समझते हैं, अंग्रेजी समझते हैं। युटाका, is there any fear of the radiation leak coming to Tokyo, because it has been reported in a lot of websites that it is coming to Tokyo? Sure, I'm scared. Really. युटाका को थोड़ा सा डर लग रहा है इस बात को लेकर कि जो रेडिएशन है वो कहीं टोक्यो ना पहुंच जाए, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि टोक्यो पहुंच रहा है। व्हाट इज द मेजर फियर? सबसे ज्यादा खौफ क्या है? I don't want to be get radiation. It's very scary because I remember the incident in Hiroshima and Nagasaki. When the World War II. So it's very scary for us. ये कह रहे हैं कि हिरोशिमा नागासाकी में वर्ल्ड वॉर 2 में जो हुआ था उसके बाद से मुझे बहुत डर लग रहा है। उसको देखते हुए मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो रेडिएशन लीक हो। Also Chernobyl in Russia. In Russia, long time ago there is an accident, radiation accident. Chernobyl. Long time ago, Chernobyl. Yeah. 1986 में चेरनोबिल में जो हुआ था रशिया के, वो अब क्या खतरा जापान के ऊपर मंडरा रहा है, ये युटाका पूछ रहे हैं। युटाका से एक सवाल पूछना बनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या जापानी मूल के लोग, उनको डर लग रहा है? क्या उनको कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ हो रही है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और अब इनको बच के रहना चाहिए? आर योर फ्रेंड्स इन जापान and the people in Japan all together, they are a little scared that this thing can cover the entire Tokyo, the radiation thing can cover the entire Tokyo? Do they feel fear? Yeah. Some are feared. Yeah, that if the radiation will come to Tokyo. Is that what you mean? ओके, युटाका बोल रहे हैं कि सबको थोड़ा सा लोगों को डर लग रहा है कि रेडिएशन जो है वो टोक्यो में आ सकता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या अभी हर जगह यही हालात हैं? क्या जो तस्वीर है वो कुछ कुछ ऐसे ही दिखाई देती है? क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर मास्क पहने नजर आते हैं। कुछ तो इसीलिए पहनते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बेसिक सेफ्टी हैजर्ड है। लेकिन ये देखिए, एक साहब टैक्सी में बैठे हैं वहाँ पर, उन्होंने भी मास्क लगा रखा है और ज़्यादातर लोगों के अंदर एक हल्का सा खौफ है। एक खौफ इस बात को लेकर है कि कहीं रेडिएशन का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा ना फैल जाए। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये देखिए सामने से एक स्टेशन की जो स्टेशन मास्टर हैं वो खुद आ रहे हैं। वो भी यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं। ज़्यादातर लोगों ने मास्क क्यों लगा रखा है? एक बड़ा सवाल ये है। एक चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि कहीं चेरनोबिल को लेकर इन सब के मन में एक खौफ तो नहीं है, यानी रूस के चेरनोबिल में जो हुआ था वो कहीं यहाँ पर भी ना हो जाए, उसको लेकर भी एक लोगों के मन में खौफ है। 1986 की घटना रूस की यहाँ पर ना हो जाए। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे ख़राब हालात हैं। तो क्या उनका मतलब ये भी है द्वितीय विश्व युद्ध में जब हिरोशिमा नागासाकी हुआ था उसके बाद रेडिएशन का खतरा उसके लिहाज से भी है? न सिर्फ तस्वीर सुनामी को लेकर ख़राब है बल्कि और चीज़ों को लेकर भी ख़राब है। ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं मास्क लगाकर। अगर आप देखें बाय एंड लार्ज हर चौथा या तीसरा आदमी मास्क लगाकर स्टेशन के बाहर निकल रहा है, और ये एक चीज़ अपने आप में बताती है कि कहीं चिंता की बात तो है और लोगों को थोड़ा बहुत डर दिखाई देता है मन में। उनके मन में ये खौफ है और वो इस चीज़ को लेकर वाकई में परेशान है कि कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो ख़राब हो सकती है। ये हालात है अभी इस वक्त जापान के। लोगों को डर है, उनके मन में खौफ है कि कहीं जो रेडिएशन है वो इतने ज़्यादा ना फैल जाए कि ये जो टोक्यो का आसमान है, इस आसमान के अंदर वो हवा ना घुल जाए जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो जाए। कैमरामैन सुरेंद्र कौल के साथ निशान चतुर्वेदी, टोक्यो से, इंडिया टीवी।